जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत कार्रवाई की कुछ देर में समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सिवा हाईकोर्ट के तमाम जजेस बेंच में शामिल। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत न करे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी फोरम से रजू करें। हम अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया के साथ हमेशा खड़े रहे। किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार, एक्स बहाल नहीं हो सकता। वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। सिंध हाईकोर्ट में मुल्क में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सिक्योरिटी और वक़ार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला का काम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। दरखास्त नाकाबिले समाअत है। मुल्की मफाद में मुस्तरद की जाए वजारत दाखिला। वफाकी हुकूमत की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरखास्त पर फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है, फैसला सूबा करेंगे। नोटिफिकेशन। जिन्ना साहब ने जहां जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। जस्टिस जमाल मंदखेल का मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से मुकालिमा। कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आजम जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। मुल्जिमान को बड़ी अदालत में रखा गया है। 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के दलाइल, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला बुरे हालात में रखा है। जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार, जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे थे। वुकला का जवाब, मुल्जिमान से फैमिली मुलाकातों का मामला हल हो चुका था। मैं सरप्राइज हुआ कि मुलाकातें नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल हफीजुल्लाह न्याजी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, मेरी मुत्तफरिक दरखास्त बेटे से मुतालिक है, इसी को नंबर लगवा दीजिए। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, आपकी दरखास्त ली तो न जाने और कितनी दरखास्तें आ जाएं, असल केस रह ही जाएगा। हामिद खान के केस में फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। वकील फैसल सदीकी ने केस बराह रास्त नशर करने की दरखास्त वापस ले ली। मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतजामी अमूर, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी और सूबा PSDP के मनसूबों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई के मनसूबों के लिए मुआवनत का पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम एतमानान, पावर सेक्टर के अमूर में आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुतजाद निकली। पनबिजली मनसूबों, नेट मीटरिंग, सोशलाइजेशन से मुतालिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतालिक भी आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। बिजली की पैदावारी और तकसीमकार कंपनियों की निजकारी, दरामदी कोल पावर प्लांट्स को थर्ड कोल पर मुंतकिल करने से मुतालिक ब्रीफिंग पर भी माहिरीन से राब्ता। पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी या काउंसिल तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया।
3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पाकिस्तान भर के डायरेक्टर्स FIA ने प्रोडक्टर सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग के मामले का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है, एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। टैक्स आमदनी में इजाफा न किया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू, कहा लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की हिदायत पर वकील ने इलेक्शन एक्ट का रूल्स 144 पढ़कर सुनाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर जीता हुआ उम्मीदवार समाअत को इल्तवा करेगा तो ट्रिब्यूनल 15 दिन में उसकी रुकनियत मुअत्तल करके शोकोस नोटिस जारी करेगा। अगर इल्तवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाए। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर और 180 दिन में फैसला होना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा करवाएं। बयान हल्फी आएंगे फिर हम देखेंगे। तीनों पेटिशनर्स की रोजाना लेकिन हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। तारिक फजल चौधरी के वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। अदालत ने तारिक फजल चौधरी पर जवाब जमा न करवाने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 2 मई जलाओ घेराव और जिना हाउस हमला केस शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकुल फराहम की गई। अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। कुछ और काम भी शुरू कर दिए हैं इन 100 दिनों में, तो 2028 तक 800 मेगावाट और बिजली हम बना लेंगे खुद, जिसका रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसको फिर हम लेके जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री में, और हम आधी कीमत पे जब देंगे बिजली तो सारी बातें इंडस्ट्री आएगी, उससे में रेवेन्यू भी आएगा, रोजगार भी आएगा। बाकी रोजगार के लिए हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया। तकरीबन 1 लाख नौजवानों को हम बच्चियों को रोजगार दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। अगर बानिया PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में हड़ताल होगी, उनकी जड़ें हिल जाएंगी। इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें हक है कि इंसाफ लेने के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानिया PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। साइफर केस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। 100 दिन में स्टेट बैंक से 1 रुपए का भी कर्जा नहीं लिया। तारीख में पहली दफा 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की और ना दस्तखत किए। किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना हमारा मुतालिबा है। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने की थी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फैसल करीम कुंडी अमन अमान से मुतालिक बेबुनियाद बयान से पहले पीपल्स पार्टी का दौर जरूर याद रखें। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत से सच की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बेसाखियों के सहारे आई है। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। कानून की बालादस्ती तक मुल्क नहीं चलेगा। मुझे अडियाला जेल में बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। ATC सरगोदा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। उमर अयूब और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। गुजरावाला की सेशन कोर्ट में उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत ने समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। FIA ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफ जई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया।
शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद से बरतानिया जा रहे थे। बेटी से मुलाकात करने मैनचेस्टर जा रहा था। बताया गया कि मेरा नाम ECL में शामिल किया गया है। शौकत यूसुफजई। बानी पीटीआई के महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। जेल इंतजामिया ने ATC रावलपिंडी में जवाब जमा करवा दिया। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक बात करवाने की दरखास्त पर समाअत। हफ्ते में 1 मरतबा व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की इस्तदाफ मुस्तरद कर दी गई। सदर मुमलिकत 3 रोजा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुतादिद मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात का भी इम्कान। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। नाज़िमाबाद, गुडाब और एतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में गर्मी और हब्स में कदरे कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पीटीआई जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीने अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जलसा की इजाजत मंसूख करने के खिलाफ तौहीने अदालत केस की समाअत। अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया तो आप उसे चैलेंज करें। मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। ये तौहीने अदालत तो नहीं बनती। मैं इस दरखास्त पर तौहीने अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। वकील पीटीआई शोएब शाहीन के दलाइल। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। सियासी मामला तरीक़ेकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। ATC सरगोदा के जज को हसास इदारे की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। DPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD और मुतल्लिका SHO ने लाहौर हाईकोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर करती है या तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। आइंदा समाअत हर फैसला करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर थे। अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। वकील वफाकी हुकूमत का बयान। जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो जवाब जमा करवाएं। अदालत का हुक्म। पुलिस अफसरान ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।